विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल पे आरओ की टेस्ट सीरीज चालू की गई थी। आज उसका हिंदी पार्ट का जो सोल्यूशन है वो हमारे द्वारा कराया जाएगा। उसमें जीएस तथा रीजनिंग का सोल्यूशन आपने देखा होगा, अनुभव सर द्वारा कराया गया है। वो क्लास आप लोग देखें। आप लोग जब देखेंगे तब पता चलेगा कैसी गुणवत्ता है। पेपर भी बहुत नज़दीक है आरओ का। उम्मीद है कि जून महीने में आरओ का पेपर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जब अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे हिंदी में जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में अगर आपको 55 क्वेश्चन सही करना ही करना है। अगर 55 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं तो सिलेक्शन से थोड़ा दूर जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप अच्छे से टेस्ट दे लेंगे सारे, तो उम्मीद करते हैं हिंदी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। क्योंकि हिंदी में जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, वो हम खुद अपने हाथ बना रहे हैं। लास्ट में जब पेपर आपका नज़दीक होगा तो 1 महीने पहले एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हिंदी की, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे सब उसमें क्लियर होंगे और उन्हीं को आप रट मारना। उससे लगभग में क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। साथ में जो पीवाईक्यू है वो भी करते रहें, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ जब टेस्ट देंगे ना, तब दोनों चीजें आप करके चलेंगे ना, तो आज समझ लो तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि टेस्ट में कैसे क्वेश्चन थे और एक एक चीज पे चर्चा की जाएगी। बस एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन और कॉपी अपने हाथ में रखें, क्योंकि सारी चीजें आपको यहीं पे बताई जाएंगी। बहुत सी चीजें सोल्यूशन में नहीं दी गई हैं, वो चीजें इसमें बताई जाएंगी। वो आप अच्छे से लिखते रहें। जब आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो चीजों को और अच्छे से पकड़ पाएंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे आप लोग देखेंगे, सफेद रंग के कमल वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है। तो अगर ये क्वेश्चन देखा है तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ें कि कोकनद क्या है, इंदिवर क्या है, मुकुल क्या है, पुंडरीक क्या है। तो अब अगर आपको पता होगा तो तुरंत खुद ही आपसे कनेक्ट हो जाएगी कि सफेद रंग के कमल को क्या बोलते हैं? पुंडरीक। क्या बोलते हैं? पुंडरीक। इसके एक दूसरा शब्द भी होता है जिसे बोला जाता है सीताम्बुज। क्या बोला जाता है? सीताम्बुज। तो पुंडरीक और सीताम्बुज जो है सफेद रंग के कमल को बोला जाता है। अब आप देखें कोकनद किसे बोला जाता है, तो आप लोगों को अगर याद आ रही हो, कोकनद किसे? लाल रंग के कमल को क्या बोला जाता है? कोकनद। लाल रंग के कमल को क्या बोला जाता है? कोकनद बोला जाता है। फिर देखेंगे इंदिवर किसे बोला जाता है, तो इंदिवर जो है नीले रंग के कमल का जो फूल होता है उसे इंदिवर बोला जाता है। किस कलर का? नीले रंग का जो कमल होता है उसे इंदिवर बोला जाता है। मुकुल किसे बोलता है? जो फूल खिलने जा रहा हो। आप कली जानते हैं ना, कली टाइप की, उसे जो है मुकुल बोला जाता है। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे क्या बोलते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? मुकुल। तो आप देखेंगे सफेद रंग के कमल के लिए क्या बोलते हैं? पुंडरीक बोला जाता है। लाल रंग के कमल के लिए क्या बोलते हैं? कोकनद कहा जाता है। नीले रंग के कमल के लिए क्या एक शब्द है? इंदिवर है। आप देखेंगे जो कली होती है, फूल जो फूल खिलने वाला होता है, उसके लिए क्या बोला जाता है? मुकुल। क्या होता है? मुकुल। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखते चलें। जैसे कोकनद किसे बोला जाता है हमने आपको बताया, वो आप लिखें। जब लिखेंगे तभी आपको चीजें याद होंगी। ठीक है? हरी भरी घास के मैदान वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? अगर आप लोगों को याद होगा तो तुरंत टिक मारेंगे। कौन सा है? साद्वल। कौन सा है? साद्वल। हरी भरी घास के मैदान के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? साद्वल है। अब देखेंगे मरुद्भूमि किसे, ये तो आपको पता ही होगा, मरुद्भूमि किसे कहते हैं? बालुकामय प्रदेश को मरुद्भूमि बोला जाता है। अब देखें अकृष्ट पक्ष, अकृष्ट पक्ष के लिए वाक्यांश कौन सा होता है? तो आप देखेंगे बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को जो है अकृष्ट पक्ष बोला जाता है। बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को अकृष्ट पक्ष बोला जाता है। अब देखें उपत्यका किसके लिए बोला जाता है? तो उपत्यका पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या बोला जाता है? उपत्यका। क्या? पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या बोला जाता है? उपत्यका। पर्वत के नीचे समतल भूमि को बोला जाता है उपत्यका। अब देखेंगे स्मिता शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा है? क्या है? स्मिता शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा है? तो आप देखें मंद मुस्कुराने वाली नायिका को स्मिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंद मुस्कुराने वाली नायिका को स्मिता बोला जाता है। घने वालों वाली नायिका को क्या बोला जाता है? अलका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलका। घने वालों वाली नायिका के लिए क्या बोला जाता है? अलका बोला जाता है। देखिए लंबे बालों वाली नायिका के लिए क्या बोलता है? केसनी। क्या? केसनी। ये सब लिखते रहे आप, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। केसनी। क्या बोला जाता है? केसनी। लंबे बालों वाली नायिका के लिए कौन सा शब्द है? केसनी। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द अगर पूछा जाए क्या होता है? काकुली। काकुली।
अरे आप किसी को याद रखे ना, कोई कैसे नहीं, किसके बाल लंबे किसके घुंघराले, इतना तो लड़कों में चलता है ना भाई, सब कोई सब इधर उधर देखता रहता है, कोई किसी का लव रहता है, कोई किसी का प्यार करता है ना, तो आप पता चलता है कैसे बाल हैं कैसे बाल नहीं है। तो आप ऐसे ही याद रखें कि घने बालों वाली नायिका को क्या बोलते हैं, अलका बोलते हैं। मंद मुस्कुराने वाली नायिका को क्या बोलते हैं, स्मिता बोलते हैं। जब आप किसी को रख के चीजों को याद करेंगे तो आपको तुरंत चीजें क्लिक कर जाएंगे, अच्छा हाँ ये ऐसा है वैसा है। तो लंबे वालों वाली नायिका के क्या बोलते हैं, केसनी बोलते हैं। घुंघराने वाले वाली नायिका के लिए क्या बोलते हैं, काकुली बोलते हैं। इसके अगला शब्द देखें क्या है, सुबघा। क्या है, सुबघा का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसे क्या बोलते हैं, सुबघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबघा। और अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका के लिए एक शब्द कौन सा होता है, स्वकीया। कौन सा क्या होता है, स्वकीया। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है, स्वकीया। उसका देखें, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका, मतलब अपने पति से नहीं दूसरे पति से जो नायिका प्रेम करती उसे क्या बोलते हैं, पर किया। मतलब किसी पत्नी की, मतलब किसी की शादी हुई है, वो अपने पति से प्रेम नहीं कर रही बल्कि शायद पुराना बॉयफ्रेंड रहा हो उससे प्रेम कर रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पर किया। क्या बोलते हैं, पर किया। तो वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो, दुर्भगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्भगा। ये चीजें याद रखना, दुर्भगा। ये चीजें आपको लोगों को, ये चीजें वैसे भी याद रखनी है। इस समय आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसी उम्र में है, तो ये चीजें सबको याद रखते हैं। किसे दुर्भगा बोलते हैं, किसे परकिया बोलते हैं, किसे सुकैया बोलते हैं, किसे काले बाल है, किसी के लंबे वालों को क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी यहीं पे। तो वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिल गया हो उसको क्या बोलते हैं, सुबघा। क्या बोलते हैं, सुबघा बोलते हैं। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका को क्या बोलते हैं, स्वकीया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वकीया बोलते हैं। पर पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका के लिए क्या बोलते हैं, पर किया। स्वकीय, पर किया, स्वकीय, पर किया। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो उसे क्या बोलते हैं, दुर्भगा। क्या बोलते हैं, दुर्भगा। अब उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंचल आंखों वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। चंचल आंखें आपको समझ में आ रही होंगी, किसे बोलते हैं किसे नहीं बोलते हैं, ये सब चीजें आप लोग वैसे भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो चंचल आंखों वाली नायिका के वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, क्या है, सुनैना। क्या, सुनैना। चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है, सुनैना। क्या है, सुनैना। और माननी किसे कहते हैं, ये भी तो मान करने वाली नायिका, जो नायिका नहीं बहुत एटीट्यूड, कुछ क्लास में ऐसी आपकी नायिका होंगी जो आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत एटीट्यूड में रहती है, उनका है कुछ नहीं लेकिन एटीट्यूड ऐसा है ना भाई। तो इसीलिए आप याद रखें कि मान करने वाली नायिका को क्या बोलते हैं, माननी। क्या बोलते हैं, माननी। मान करने वाली नायिका को क्या बोलते हैं, माननी कहते हैं। लोलाचिका किसे बोलते हैं, लोलाचिका उसे बोलते हैं चंचल आंखों वाली नायिका। क्या, चंचल, किसी की बहुत चंचल आंखें होती हैं तो चंचल आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं, लोलाचिका। क्या बोलते हैं, लोलाचिका बोलते हैं। मीनाक्षी कहते हैं, किसे बोलते हैं, मछली के जैसे आंख वाली, जो मछली की जैसी आंख होती है वैसी आंख वाली नायिका को क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, चंचल आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं, सुनैना बोलते हैं। है, मान करने वाली या एटीट्यूड दिखाने वाली नायिका को क्या बोलते हैं, माननी बोलते हैं। अब देखेंगे चंचल आंखों वाली नायिका को क्या बोलते हैं, लोलाचिका बोलते हैं। और मीनाक्षी किसे बोलते हैं, मछली जैसे आंख वाली नायिका को क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं। मछली जैसे आंख वाली नायिका को मीनाक्षी बोलते हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखें, देवताओं को दिखाया जाने वाला दीपक, घर में पूजा होती है ना, तो दीपक से ही पूजा होती है ना भाई। तो देवताओं को दिखाए जाने वाले दीपक को क्या बोलते हैं, आरती। क्या, आरती जो की जाती है ना, जो अपना है, जो अपना है इसे क्या बोलते हैं, जो अपना है इसे जो है आत्मीय बोलते हैं। क्या, आत्मीय। जो अपना है उसे आत्मीय बोलते हैं। अब आप पूछेंगे आप कि सर आप्त काम किसे बोला जाता है, तो जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो चुकी हो, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो चुकी हो उसे क्या बोलते हैं, आप्त काम। जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो चुकी हो उसे क्या बोलते हैं, आप्त काम बोलते हैं। अब देखेंगे ऋषि का कहा हुआ वचन क्या है, आर्ष वचन। अपने मत को मानने वाला का आत्मभिमत। क्या बोलते हैं, आत्मभिमत। आत्माभिमत बोलते हैं क्या, अपने मत को मानने वाला। आप लोग भाई लिखते रहना, नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। लिखते रहो तभी चीजें तैयार हो जाएंगी। जब आप लिखते रहेंगे आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, अरे यार होगा सेम ऐसे क्वेश्चन डिक्टो धरा होगा, देखेंगे अरे सर ये तो यहीं से फंस गया। तो एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का भाई वहां पे कंपटीशन होता है, कोई पॉइंटों से फेल हो जाता है, उससे पूछो क्या होता है फेल होना। इसीलिए
हिंदी जितनी अच्छी हो सके तैयार कर लो, क्योंकि हिंदी में लोग जो है 58 तक नंबर ले आते, कोई को तो भाई 60 तक भी पहुंचा देता है, तो 55 से कम तो लाओ ही ना यार, फिर पढ़ाए फायदा नहीं होगा। हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, टाइम मिला ना हिंदी पढ़ा भी दूंगा अच्छे से, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मजा आ जाएगी भाई। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहे, अच्छे लिखते रहे, हमारे साथ मेहनत करते चलेंगे, हमारे साथ साथ हमारा भी भला होगा, साथ में तुम्हारा भी भला होगा। अच्छे से टेस्ट देते रहे, साथ में अपने दोस्त जो भी आपके दोस्त हो उनसे बोले कि टेस्ट ज्वाइन करें, देखेंगे टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, आप लोग देख लो, मार्केट में देखें और यहाँ देखें, टेस्ट की क्वालिटी बिल्कुल अलग है भाई, क्योंकि जैसा पेपर आता है वैसे हमने सेट किया है, ऐसे सेट कराया, क्योंकि जो भी पेपर आ रहा है वो कोई मेंस दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, ऐसे लोगों से पेपर बनवाया गया, ये नहीं कि किसी ऐरा गैरा को उठा के पेपर बनवा दिया। भाई मेहनत की गई है, मेहनत के अनुसार हम लोग पैसा भी नहीं ले रहे, बस आप लोगों को भाई इतना पैसा लिया जा रहा है कि भाई कुछ तो भाई देना ही होता है, जो लोग काम करते हैं उनको हम लोगों को पेमेंट भी करना रहता है, इसीलिए आप लोग बस टेस्ट ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें। बाकी आप लोगों को वीडियो डिस्कशन मिल ही जा रहा है, कौन वीडियो डिस्कशन देता है, हम लोग दे रहे हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, दिन दिन रात रात जगना पड़ता है। तो आगे देखेंगे अब, आशा देकर निराशा करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। आशा देकर निराश करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, वागारू। क्या है, वागारू। आशा देकर निराश करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, वागारू। क्या है, वागारू, ये लिख ले, अच्छा है, ये आता है क्वेश्चन बिल्कुल। आशा देकर निराशा करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वागारू है। संभूत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, संभूत है, संभूत शब्द हेतु एक उपयुक्त वाक्यांश का है, एक साथ उत्पन्न होने वाला। संभूत का मतलब एक साथ उत्पन्न होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एक लाइन में दे दिया जाता है, मिलान करने लिया जाता है। तो संभूत शब्द के लिए कि एक शब्द कौन सा है, एक साथ उत्पन्न होने वाला, कौन, एक साथ उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या बोलता है, संभूत। क्या बोलता है, संभूत। इसके आगे देखेंगे, जो भूमि पहले ना जोती गई हो। भाई क्वेश्चन देख लेना, एक यहीं पे देखो अकृष्ट पच्चा आया था ना, देखना कितना छोटा छोटा डिफरेंस होता है। जो भूमि पहले ना जोती गई, इसको क्या बोलते हैं, अकृष्ट पूर्वा। क्या बोलते हैं, अकृष्ट पूर्वा। जो भूमि पहले ना जोती गई हो उसे क्या बोलते हैं, अकृष्ट पूर्वा। अकृष्ट पच्चा हमने आपको पढ़ाई था, क्या अकृष्ट पच्चा हमने क्या बताया, बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को अकृष्ट पच्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकृष्ट पच्च। अकृष्ट पच्च देख लेना और अकृष्ट पच्चा दोनों में डिफरेंस है भाई। क्या है, बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, अकृष्ट पच्च बोलते हैं। अब देखें अकृष्ट पच्चा किसे बोलते हैं, बिना हल जोते उगने वाली फसल, बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या बोलते हैं, अकृष्ट पच्चा। बिना हल जोते उगने वाली फसल को बोलते हैं अकृष्ट पच्चा। और देखो बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि, बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को क्या बोलते हैं, अकृष्ट पच्च। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या बोलते हैं, अकृष्ट पच्चा। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे उपत्यका किसे बोलते हैं, उपत्यका किसे बोलते हैं, पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उपत्यका। आप देखें पर्वत जाएंगे ना, देखते होंगे यार, पहाड़ी हड़ी जाते रहते होंगे ना, कोई जो जहाँ रहता है वहाँ थोड़ी बहुत पहाड़ी होती है ना, उस पर नहीं तो आजकल लोग हनीमून भी मनाने चले जाते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, फरवरी चली रही है, लोग गए होंगे कुछ, नहीं गए हो तो जाओ यार देखो। तो तो जो पर्वत है ना, पर्वत की जो नीचे की समतल भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं, उपत्यका। क्या बोलते हैं, उपत्यका। तो जो भूमि पहले ना जोती गई हो उसे क्या बोलते हैं, अकृष्ट पूर्वा। क्या है, अकृष्ट पूर्वा को, जो भूमि पहले ना जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। और अकृष्ट पच्च किसे बोलते हैं, बिना हल जोते और बिना हल जोते फसल देने वाली भूमि को अकृष्ट पच्च बोलते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा बोला जाता है। अब देखेंगे जो मांस खाता है, जो मांस खाता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है, क्या है, समिस। क्या है, समिस। जो मांस खाता है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, समिस। क्या बोलते हैं उसको, समिस बोलते हैं। इसके आगे देखें, अब देख लें 10 क्वेश्चन हो गए ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, 10 में क्या, 10 चौको 40, लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ कौन गलत है कौन सही, ये सब चीजें अगर देखते चलेंगे, छोटी छोटी चीजें देखने चाहिए। आप अकृष्ट पच्चा में कंफ्यूजन आपको दूर हो गया, आप किसे क्या बोलते हैं किसे क्या नहीं बोलते, लिखते चले भाई, लिखेंगे तभी याद होगा, नहीं लिखेंगे ना सब वीडियो खत्म, तुम भी खत्म, इसीलिए लिखते चले। अवनि का विलोम क्या होता है, अब देखेंगे। अवन का विलोम क्या होता है, अंबर। क्या होता है, अवन का विलोम क्या होता है, अंबर। अवन माने क्या होता है, पृथ्वी होती है ना भाई, क्या होती है, अवन माने पृथ्वी।
अंबर माने क्या होता है आकाश, तो अवन पृथ्वी का विलोम आकाश, भाई नीचे ऊपर, पृथ्वी का विलोम क्या होगा आकाश हो जाएगा ना। अब देखें चिरंतर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, चिरंतर शब्द का विलोम कौन सा होगा नश्वर, क्या होगा नश्वर। देखो कितना सरल है क्वेश्चन यार, सब क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, जैसे ये कुछ कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द आप लोग रट लेना, बिल्कुल आप लोग घटना चक्र ले लें, घटना चक्र में जो पीवाईक्यू दिया है ना उसको सॉल्व करें, उसके पीछे दिया है वो भी पढ़ें, क्योंकि एक किताब देखेंगे पीछे वाला, आप देखें आरोगा पेपर उठा के घटना चक्र से लगभग क्वेश्चन थे, ठीक है भाई, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। बाकी बचा हुआ चीजें हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे, हम आपको पढ़ा देंगे, है? तो 60 में 55 भाई क्वेश्चन लाना ही पड़ेगा, 55 क्वेश्चन लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो आप अच्छे से पढ़ते रहे। तो अवनि का विलोम क्या होता है अंबर होता है, चिरंतर का विलोम क्या होता है नश्वर होता है, क्या होता है चिरंतर का विलोम नश्वर होता है। दिवस का विलोम क्या होता है, अगर आपसे पूछो दिवस का विलोम क्या होता है विभावरी, दिवस का विलोम क्या होता है विभावरी। इसके बाद देखेंगे आप कौन सा अशुद्ध है, ये शुद्ध और अशुद्ध जरूर मार्क करते रहे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। आप देखें कृष का विलोम क्या है पुष्टि, सही है। आगामी का विलोम क्या है विगत, ये भी सही है। अथ का विलोम क्या है इत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, अथ का विलोम क्या है इत। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होना चाहिए, क्षीण होना चाहिए, क्षीण तो यार मिलता हुआ भी नहीं रहेगा, तो तीक्ष्ण का क्या होगा मंद, कोई धीरे धीरे चल रहा कोई तेज चल रहा है ना, तो तीक्ष्ण मंद, तो तीक्ष्ण का क्या होगा मंद। आप लोग देखते रहे कि तीक्ष्ण का क्या होगा मंद होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा, आप लोग देखें लिप्त होगा प्रकट होगा भुक्त होगा कि मुक्त होगा, तो गुप्त का विलोम क्या होगा प्रकट, क्या होता है गुप्त का विलोम क्या होता है प्रकट। विलोम शब्द अब आपको बता दे रहे हैं कि चीज देख लें, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज डिस्कस मतलब तुलाचिका किसे कहते हैं, मीनाक्षी किसे कहते हैं, मानिनी किसे, सुनैना किसे कहते हैं, उपत्यका किसे कहते हैं, तो ये चीजें भाई अनेक शब्दों के सब 10 के 10 सही करके आना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मजा आ जाएगी जब करोगे वहां पे। तो गुप्त का विलोम क्या होता है प्रकट होता है, क्या होता है गुप्त का विलोम प्रकट होता है। अब देखेंगे निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा एक सही है, कौन सा है सही है, तो देखेंगे तन्वी का क्या होता है तंद्रा तो नहीं होता, तन्वी क्या होता है स्थूल, तन्वी का विलोम क्या होता है स्थूल होता है। देखें झंकृत, झंकृत का विलोम क्या होता है निस्तब्ध, ये सही है यार, झंकृत का विलोम क्या होता है निस्तब्ध होता है। जारज का विलोम का, जारज का विलोम जागत तो नहीं होता, जारज का विलोम होता है औरस, क्या होता है औरस होता है। आप देखें कर्कश, कर्कश का विलोम क्या होता है जटिल तो नहीं होता, कर्कश का मधुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मधुर। तो आपको अगर पूछा जाए कर्कश का विलोम क्या है तो क्या होता है मधुर होता है। उसके बाद देखें मुदित का विलोम शब्द क्या होगा, मुदित का पहले तात्पर्य पता होना चाहिए आपको क्या होता है, तो मुदित का तात्पर्य होता है प्रसन्न, क्या होता है प्रसन्न, तो मुदित का तात्पर्य होता है प्रसन्न। तो प्रसन्न का अब पता होना चाहिए, जैसे प्रसन्न याद आ जाएगा तो आपको पता चले अच्छा प्रसन्न, प्रसन्न का हो गया खिन्न, कोई भाई नाराज है तो कोई खुश है, तो खुशी का क्या होगा नाराजगी तो होगी भाई ना, खुशी का दुख होगा, ठीक है। तो मुदित का मतलब होता है क्या होता है प्रसन्न, तो प्रसन्न का क्या होगा विलोम खिन्न, खिन्न का क्या होगा उदास, ठीक है। तो खिन्न का तात्पर्य होता है उदास। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखेंगे भंजक, भंजक क्या देखेंगे भंजक, तो भंजक का विलोम आपको क्या है, तो भंजक का विलोम क्या होगा, भंजक का विलोम होगा क्या होगा योजक, भंजक का विलोम क्या होगा योजक। इसके बाद देखेंगे हम लोग वह लड़का नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है। आप लोगों को सिलेबस तो पता होगा ना भाई, कितने टॉपिक है कितने नहीं है, पता तो होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ये सब चीजें पता होंगी। तो विशेष विशेषण भी आता है, विलोम शब्द भी आते हैं, पर्यायवाची भी आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द भी आते हैं, तत्सम तद्भव भी आते हैं, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक हैं जो आप तैयार करते रहे, अच्छे से तैयारी होती रहेगी भाई, अभी टाइम है जून तक है, अच्छे से पढ़ते रहे, हिंदी को जरूर पढ़ते रहे, क्योंकि 55 क्वेश्चन आते हैं भाई, 60 क्वेश्चन आते हैं ना, 55 आपको सही करना ही करना है, 2 से 3 गलत करो भाई, 56 54 55 ऐसे नंबर लाना है, ऐसे नंबर लाओगे ना भाई पास हो जाओगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जब एक बार पास की फीलिंग लेंगे ना तो ऐसा लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है। वह लड़का नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो वह क्या है पहले ये पता होना, यह वह ये वो क्या है, ये सर्वनाम है, क्या है तो ये सर्वनाम, तो यहीं से आप क्लिक करके क्या है सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा है सर्वनामिक विशेषण है। इसके आगे देखिए तमस का विलोम शब्द क्या है,
पहले आपको तमस के बारे में पता होना चाहिए, तमस किसे कहते हैं। तमस किसे कहते हैं? तमस का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार का क्या होगा? उजाला हो जाएगा ना। तो इसमें देखेंगे उजाला कहाँ पे है, तो तमस का विलोम देख क्या देखेंगे? प्रकाशमय। प्रकाशमय या उजाला। तो तमस माने होता है अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाशमय होता है। देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब देखेंगे क्या देखेंगे? दिवारात्र, क्षिति, नूपुर, तिलांजलि। तो आप लोगों को इसमें इन चारों में यह बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखेंगे कौन सा शुद्ध है? दिवारात्र। कौन सा? दिवारात्र जो है शुद्ध शब्द है। क्षिति कैसे लिखा जाता है? आप लोग कॉपी पेन लेके लिखते रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्षिति, ये होता है क्षिति। इसमें क्षिति दिया ना, इसे बोलते हैं क्षिति। अब देखेंगे नूपुर, आपको लग रहा होगा सही है, सही है, ठीक है, लेकिन ये होता है नूपुर। क्या होता है? नूपुर। ये शब्द ऐसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसीलिए इसमें डाला गया है। तिलांजलि किसे बोलते हैं? तिलांजलि के लिए तिलांजलि होता है। क्या होता है? तिलांजलि। ये चारों शब्द आप उसके सामने लिख लें, जो भी आपका टेस्ट पेपर आपके पास हो तो उसके सामने लिख लें, नहीं तो जो आप कॉपी बना रहे हो उसमें लिख लें। तो तमस का विलोम होता है प्रकाशमय। तमस का तात्पर्य होता है अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाशमय। देखें शुद्ध वर्तनी वाला देखना है तो दिवारात्र सही लिखा है। क्षिति गलत है, क्षिति का क्षिति। नूपुर नहीं होता, नूपुर होता है, ठीक। तिलांजलि नहीं होता, तिलांजलि होती है। क्या? तिलांजलि। अब इसमें देखें निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये देखेंगे। तो देखेंगे क्या है अशुद्ध वर्तनी वाला। इसमें आप देखेंगे व्यंग भी सही लिखा है, खंभा भी सही लिखा है, उपलक्ष्य भी सही लिखा है। ये क्या है? मत्स्येंद्र, यही अशुद्ध है। इसको ऐसे लिखा जाता है मत्स्येंद्र। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो मत्स्येंद्र अशुद्ध वर्तनी वाला है, बाकी सब शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो देखेंगे इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा, ये गलत है। श्रेष्ठा भी आपको लग रहा होगा, गलत है। मर्यादा भी आपको लग रहा होगा, गलत है। मुहूर्त, क्या? मुहूर्त ये शुद्ध है। क्या? मुहूर्त जो है शुद्ध है। अब आप देखेंगे कि चरमोत्सव, चरमोत्सव कैसे लिखा जाता है, आप लोग देख लें, आप लोग भी साथ में लिखते चले। तो आप देखेंगे सर्ग, ठीक है, चरमोत्कर्ष होता है। क्या होता है? चरमोत्कर्ष होता है। क्या होता है? चरमोत्कर्ष होता है। मर्यादा कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको पता। मर्यादा लिखा जाएगा मर्यादा, ठीक है। सृष्टा कैसे लिखा जाएगा? सृष्टा, ये ऐसे बनेगी सा, ठीक है, ये गलत है, इसको पकड़ें। छोटी छोटी चीजें ही पकड़ेंगे तभी आपको चीजें पता चलेंगी। तो चरमोत्कर्ष आपने देख लिया कैसे लिखा जाता है, सृष्टा कैसे लिखा जाता है, मर्यादा कैसे लिखा जाता है। मुहूर्त एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मुहूर्त जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसका देखेंगे निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें दिया है ज्योत्सना दिया है, भाग्यवान दिया है, गौरवता दिया है, वाल्मीकि दिया है। तो आपको इसमें ये बताना है कौन सा सही शब्द है। तो आप देखेंगे कौन सा ज्योत्सना जो है इसमें शुद्ध शब्द है। कौन सा? ज्योत्सना इसमें शुद्ध शब्द है। जबकि वाल्मीकि देखेंगे, गौरवता देखेंगे, गौरवता नहीं होता है, गौरवता होता है भाई। आपको ऐसे पकड़ में आओगे, गौरवता नहीं होता है, गौरवता होता है। भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। क्या होता है? भाग्यवान होता है। भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि को देखेंगे आप, देखेंगे जो वाल्मीकि है ना, इसको वाल्मीकि दिया ना, वाल्मीकि नहीं कहा जाता, इसमें वाल्मीकि कहा जाता है। बाकी जगह पे वह आ जाएगा, बाकी सब सही है। तो बाकी जगह पे वह आ जाएगा, जो वाल्मीकि हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द तुम्हें चुनना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखेंगे कौन सा है। सरोवर सही लिखा है, भगवत गीता
सही लिखा है, भास्कर भी सही लिखा है, भुजंगिनी सही लिखा है, गलत लिखा है आपको पता होना चाहिए ना कि क्या गलत है। सरोवर क्या है, सरोवर सही है, भागवत गीता भी सही है, भास्कर भी सही है। इसमें कौन सा, भास्कर के बाद देखेंगे भुजंगनी इसमें गलत है। क्या है, भुजंगनी इसमें गलत है। इसमें भुजंगनी होता है, नहीं होता है, इसमें भुजंगी होता है। क्या होता है, भुजंगी होता है, यानी ये देखेंगे ये होता है भुजंगी। तो भुजंगनी की जगह पे भुजंगी होता है। क्या होता है, भुजंगी होता है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन करें। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। राम की दृष्टि बड़ी पतली है। वह बाजार से पुस्तक लेने गया। तो चारों में आपको पता चल रहा हो कौन सा शुद्ध है। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। इसका देखें, राम की दृष्टि बड़ी पतली है। इसका देखें, वह बाजार में से पुस्तक लेने गया। देखें, वह बाजार से पुस्तक लेने गया, तो इसमें वह बाजार से पुस्तक लेने गया ये सही है। क्या सही है, वह बाजार से पुस्तक लेने गया, यही शब्द इसमें सही है। उसका देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो देखेंगे, उसका सौंदर्य अनुपम है। राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। देखें, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। देखेंगे, प्रातः काल घूमना चाहिए, तो ये तीनों वाक्य सही है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें मतलब तीनों वाक्य सही है। उसका सौंदर्य अनुपम है। राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। सर इसमें तीनों वाक्य सही है। अब आप देखेंगे अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा, अशुद्ध वाक्य का चयन करें तो देखेंगे, इसमें तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। हमें चरखा चलाना चाहिए। वह पौधों को खींचता है, वह पौधों को खींचता है। उसने हाथी पर हौदा रख दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें कौन सा अशुद्ध है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है या शस्त्र है, यहीं पे आपको पकड़ लेना है। तो तलवार एक उपयोगी अस्त्र नहीं है, जबकि ये शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। तो देखेंगे आप लोग, जो तलवार एक उपयोगी अस्त्र नहीं जबकि शस्त्र होता है। क्या होता है, शस्त्र होता है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसमें यही वाक्य अशुद्ध है, बाकी सारे वाक्य सही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अशुद्ध वाक्य का चयन करें तो देखेंगे, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है। वहां अनेक लोग एकत्र थे। उसका कृपया गंदगी मत कीजिए। माँ दूध जमा रही है, माँ दूध जमा रही, तो इसमें आपको चुनना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखेंगे, कृपया गंदगी मत कीजिए, ये वाक्य जो है अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध। यहाँ देखें, कृपया गंदगी ना करें। क्या है, मत कीजिए की जगह पे ना करें, ना करें, तो कृपया गंदगी ना करें, तो इसमें यही बात अशुद्ध है। उसके बाद देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या, शुद्ध वाक्य का चयन करें। वहां अनेकों लोग एकत्र थे। कृपया कल पधारने की कृपा करें। उसका देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी। उसका देखेंगे, वह तो कोल्लू का बैल है। तो देखेंगे इसमें यही वाक्य शुद्ध है, वह तो कोल्लू का बैल है। ये देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी कि कवियत्री थी। क्या था, कवियत्री बोलता था, कवि ये आता है यहाँ पे अशुद्धियों में, ये अशुद्धियों में बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बता दे क्या लिखना है। क्या, कवियत्री थी। क्या, कवित्री नहीं, कवियत्री थी। उसके बाद देखें, कृपया कल पधारने की कृपा करें। क्या, कृपया कल पधारने की कृपा करें की जगह पे आएगा कृपया कल पधारें। क्या होगा, कृपया कल पधारें। उसका देखें, वहां अनेकों लोग एकत्र थे। तो वहां अनेकों लोग एकत्र थे, वहां अनेकों की जगह पे अनेक आएगा। क्या आएगा, अनेक आएगा। तो देखेंगे, अनेकों की जगह पे अनेक, वहां अनेक लोग एकत्र थे। कृपया कल पधारने की कृपा करें, यह भी गलत है। तो क्या, कृपया कल पधारें। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी। कवित्री याद रखना, ये अशुद्धियों में भी आता है, कभी कभी अशुद्धियों में खूब पूछा जाता है। तो कवित्री होता है, कवित्री होता है, कवियत्री होता है। आदर्शिका का तत्सम शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्शिका का तत्सम शब्द क्या है। क्या है,
आदर्शिका का तत्सम शब्द है आरसी। क्या है? आरसी। आदर्शिका का तत्सम शब्द है आरसी। अदरक का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो क्या होगा? क्या है? अदरक। अदरक का क्या होगा? अदरक। आँच का क्या होता है? अर्च। आँच का होता है अर्च। और आदर्श का क्या होता है? आदर्श जो है आरसी आदर्श तत्सम है। ठीक है, तो आदर्श खुद तत्सम है। तो तद्भव शब्द पूछा गया है कि आदर्शिका का तद्भव शब्द कौन सा है? आरसी है। ठीक है, ये खुद तत्सम है, तो अदरक का अदरक हो जाएगा, आँच का अर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखें। फिर देखें उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या होगा? उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपको ऐसे ही पता होगा। उलाहना का क्या हो जाएगा? उपालंब। क्या हो जाएगा? उपालंब। उसके बाद देखेंगे उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आपको पता होगा कि उच्छ्वास किसे कहते हैं? उसास को। क्या? उसास को जो है, जो उच्छ्वास शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? उसास। ये उच्छ्वास जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? उसास। क्या होगा? उसास। अब इसके बाद पूछा गया आवा का तत्सम रूप क्या होगा? क्या? आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आवा का क्या होगा? आपक। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आपक। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होंगे तत्सम और तद्भव के। अगर ना पता हो तो एक बार पढ़ें उनको, अपने नोट्स जो भी हो, नहीं तो आगे जो क्लासें कराई जाएंगी उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी वो आपको चीजें बताई जाएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ाएं, तो हम बीच बीच में छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे ताकि चीजें आपको तैयार होती चली जाए। इसके बाद देखेंगे इनमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? कौन सा है? तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो देखेंगे कांकती का क्या होता है? कंघी। कांकती का कंघी होता है। ठीक है, यही जो है इसका तत्सम तद्भव का सही युग्म है। क्या? तत्सम तद्भव का सबसे सही युग्म कौन सा है? कांकती का कंघी होता है। ठीक, इसके बाद देखें निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो देखेंगे यहाँ पे लोहकार। लोहकार का तत्सम तद्भव का है? लोहार दिया है। लक्ष्य का क्या है? लख दिया है। अर्घट का क्या दिया है? रहट दिया है। मिष्ट का क्या दिया है? मीठा दिया है। मिष्ट का क्या दिया है? मीठा दिया है। तो अर्घट का जो है रहट होता है। तो तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? अर्घट का रहट। क्या होता है? अर्घट का रहट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? क्या? सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? तो देखेंगे क्या है? श्रृंगाटक। क्या है? श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? श्रृंगाटक है। सिंघाड़ा भी नहीं है, सिंगटक भी नहीं है, श्रृंग भी नहीं है, तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? श्रृंगाटक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से तद्भव रूप कौन सा है? तो देखेंगे भंडारा। क्या है? भंडारा, कुक्कुर, कर्ण और मयंद। कौन सा? भंडारा, कुक्कुट, कर्ण और मयंद। इनमें से क्या देखना है हम लोगों? इनमें से देखना है तद्भव रूप कौन सा है। तो कौन सा है? मयंद जो है तद्भव है, बाकी सब तत्सम। तो तद्भव रूप देखना है कौन सा है, तो कौन सा है? मयंद जो है इसमें तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? कौन सा इसमें गलत है इन चारों में, ये हमें बताना है। तो देखिए सुघट, सुघड़ दिया है। ज्ञातिग्रह का नहर दिया है। प्रतिवेशी का मवेशी दिया है। पर्णशालिका का पंसारी दिया है। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है? तो सुघट का सुघड़ होता है। ज्ञात ग्रह का नैहर, ये भी सही है। पर्णशालिका का पंसारी, ये भी सही है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता, प्रतिवेशी का होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। आप लोग यहीं पे लिखते चले ताकि चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो प्रतिवेशी का क्या है? पड़ोसी है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है? कौन सा अशुद्ध युग्म हम लोगों को देखना है कौन सा है? तो पकवान का क्या होता है? पकवान होता है। क्षीर का क्या होता है? खीर होता है। अवस्याय का क्या होता है? ओस होता है। नक्षत्र का क्या होता है? नखत। तो इसमें हम लोगों को गलत बताना है कौन सा इसमें
अशुद्ध तो देखेंगे पकवान का क्या होता है, पक्वान होता है। क्या होता है, पक्वान होता है। ये पकवान लिखा ना, इसको क्या होते हैं, पक्वान होते हैं, यही इसका अशुद्ध है। ठीक, बाकी सारे शुद्ध है। चीर का खीर होता है, नचत का नखत होता है, अवस्याय का ओस होता है। क्या अवस्याय का क्या होता है, ओस होता है। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है कि किनारा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, निकर। निकर जो है किनारा का पर्यायवाची। तो निकर किसका है, तो ये याद हो, तो निकर जो है ये समूह का पर्यायवाची है। आएगा समूह का, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निकर किसका पर्यायवाची है। निकर जो समूह का पर्यायवाची। बाकी किनारा के पर्यायवाची क्या क्या है, कुल है, पुलिन है, पर्यंत, ये सब जो है किनारा के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौशिक का पर्यायवाची है? मतलब कौशिक का पर्यायवाची कौन सा है, ये पता होना चाहिए। तो कौशिक का पर्यायवाची कौन सा है, एक तो कुंभिल, वातने, उलूक, गरुड़। तो कौशिक का पर्यायवाची क्या होगा, उलूक होगा। क्या होगा, कौशिक का पर्यायवाची क्या होगा, उलूक। उलूक किसका होता है, लक्ष्मी वाहन। लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है वो क्या होता है, उल्लू होता है। तो उल्लू या कौशिक या लक्ष्मी वाहन, ये पर्यायवाची है। किसके, लक्ष्मी के भी है, कौशिक के भी है, उल्लूक के भी है। कुंभिल किसका पर्यायवाची होता है, ये भी तो पता है। कुंभिल किसका होता है, चोर का। चोर का पर्यायवाची क्या होता है, कुंभिल होता है। तो आपको पता है कुंभिल किसका पर्यायवाची है, चोर का है। कौशिक का पर्यायवाची लक्ष्मी जी का पर्यायवाची जो है कौशिक या उलूक, ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। उसके बाद देखेंगे जात वेदस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जात वेदस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो देखेंगे वायु सखा। मतलब जात वेदस का मतलब होता है अग्नि। ठीक, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, वायु सखा होता है, अवनि होता है, पावक होता है, धूमकेतु होता है, अनल होता है। तो इसमें हेरंब जो है, ये जो है जात वेदस या अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अब ये पता हेरंब किसका है, हेरंब जो है गणेश जी का है। तो उलूक जो है लक्ष्मी जी का है, या कौशिक जो है ये लक्ष्मी जी का है। चोर किसका है, कुंभिल का है। हेरंब किसका है, हेरंब है गणेश जी का। किसका, हेरंब जो है गणेश जी का पर्यायवाची है। जबकि जात वेदस, अग्नि, वायु सखा, धूमकेतु, अनल, ये सब जो है ये जो है अग्नि का पर्यायवाची है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झंडा का क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। झंडा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा, तो आपको ऐसे फहराना, केतन, पताका, ये किसके पर्यायवाची है, ये झंडा के पर्यायवाची है। फहराना, केतन और पताका किसके, झंडा के पर्यायवाची है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित शब्दों से क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती का पर्यायवाची कौन सा होगा, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो पार्वती का पर्यायवाची कौन सा होगा, पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी होगा। क्या होगा, पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी। पुत्र का होगा नंदन, पृथ्वी का होगा अवनि। तो पृथ्वी का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए तो क्या क्या होते हैं पृथ्वी के, धरती होती है, भू होती है, धरा होती है, अवनि, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। उसके पुत्र के भी पर्यायवाची कौन कौन, सुत होते हैं, तनय होते हैं, आत्मन, ये सब जो है किसके होते हैं, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है, क्या, रुद्राणी। पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी भी होता है, उमा भी होता है, गौरी भी होता है, भवानी भी होता है, अपर्णा भी होता है। ये सारे पार्वती जी के पर्यायवाची है। भवा, गौरी, रुद्राणी, अपर्णा, ये सब पार्वती जी के पर्यायवाची। पुत्र के पर्यायवाची क्या है, सूत, तनय, आत्म, ये सब पुत्र के पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची अवनि होता है, धरा होता है, धरती होती है, ये सब किसके, पृथ्वी के पर्यायवाची है। ये पूछा जाता है। एक तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जात वेदस का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दूसरा गणेश जी का भी पूछा जाता है, लक्ष्मी जी का पूछा जाता है। ये जो है गणेश, लक्ष्मी वगैरह से कहीं ना भगवान से एक दो पर्यायवाची आपके आ ही जाएंगे पेपर में, तो सबको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमर्ष का पर्यायवाची है। किसका, अमर्ष का पर्यायवाची कौन सा है। अमर्ष का पर्यायवाची, अमर्ष का था रोष या गुस्सा, तो अमर्ष का पर्यायवाची कोप होगा। क्या है, कोप होगा, पर्यायवाची है। अमर्ष का पर्यायवाची क्या है, कोप, गुस्सा, रोष। अमर्ष को देखो रोष भी बोलते हैं, गुस्सा भी बोलते हैं, तो अमर्ष का पर्यायवाची क्या होगा, कोप होगा। इसके बाद देखेंगे पामर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। पामर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, खो है, खोज है, खंज है, खल है। तो पामर शब्द का पर्यायवाची क्या है, खल या कुटिल या दुष्ट। पामर माने दुष्ट होता है, क्या, दुष्ट होगा या खल होगा या कुटिल, ये सबके पावर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखेंगे
कुरंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कुरंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हरिण है, सारंग है, कुरंग है, ये कुरंग के पर्यायवाची है। मृग नहीं है। क्या? मृग नहीं है। कुरंग का पर्यायवाची कौन सा है? मृग नहीं है। मृग का तात्पर्य क्या होता है? हिरण, हरिणी, सारंग, ये सब जो है ये सब मृग के पर्यायवाची हैं। ठीक, कुरंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये यहाँ पे देखेंगे, जो कुरंग शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है था, जो नहीं है, ये किसका है? उरग। उरग किसका है? उरग जो है सर्प का है। कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे। तो उरग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सर्प। जबकि मृग, हरिण, ये सारंग, ये जो है मृग के पर्यायवाची है। तो कुरंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? उरग नहीं है। उरग जो है सर्प का पर्यायवाची। किसका? सर्प का पर्यायवाची। जैसे मृग, हिरण, सारंग, ये सब जो है मृग के पर्यायवाची या कुरंग के पर्यायवाची हैं। तो सर्प का पर्यायवाची उरग है, यही इसमें आंसर गलत है। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मदनारी का पर्यायवाची नहीं है? मदनारी का पर्यायवाची नहीं है, ये देखना है मदरानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहले देखेंगे चंद्रमौली। कौन सा? चंद्रमौली। फिर देखेंगे उमापति। क्या देखेंगे? फिर उमापति। फिर देखेंगे त्रिपुरारी। फिर देखेंगे चक्रपाणी। फिर देखेंगे चक्रपाणी। तो देखेंगे चंद्रमौली, उमापति, त्रिपुरारी, ये सब जो है मदनारी के पर्यायवाची हैं। किसके? मदनारी के पर्यायवाची हैं। जबकि चक्रपाणी ये किसका पर्यायवाची है? तो चक्रपाणी जो है विष्णु जी का पर्यायवाची। किसका? विष्णु जी। विष्णु जी का पर्यायवाची क्या है? चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जो है विष्णु जी का पर्यायवाची। बाकी मदनारी के चंद्रमौली, उमापति, त्रिपुरारी, ये सब किसके हैं? मदनारी के पर्यायवाची है। उसके आगे देखेंगे सिंधुजा। सिंधुजा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखेंगे अर्कजा, पदसना, भानुजा, रविसुता। तो सिंधुजा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखेंगे पदसाना। पदासना जो है ये सिंधुजा शब्द का पर्यायवाची। पदासना जो किसका है? सिंधुजा शब्द का पर्यायवाची है। तो सिंधुजा किसका पर्यायवाची? पदासना शब्द जो है ये लक्ष्मी के लिए यूज होता है। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। जो लक्ष्मी जी होती है ना, उनके लिए यूज होता है पदासना या सिंधुजा। ये शब्द जो है लक्ष्मी के लिए पर्यायवाची। तो लक्ष्मी के दोनों पर्यायवाची सिंधुजा और पदासना है, बाकी सब गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पदासना। अब देखेंगे इसका निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेष या विशेषण आपके सिलेबस में है, तो आप देखेंगे विशेषण शब्द नहीं है। आपको निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। आध्यात्मिक, एशियाई, आंगिक, इसमें देखेंगे अच्छाई जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, जबकि ये विशेष है। क्या है? विशेष है। तो अच्छाई का क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छाई का जो है अच्छा होता है विशेषण। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है, तो देखेंगे कौन सा? आराधना है, आरोहण है, तरुण है और उच्चारण है। आराधना है, आरोहण है, तरुण है और उच्चारण है। तो देखेंगे जो विशेषण शब्द नहीं, इसमें तरुण नहीं है। क्या नहीं है? तरुण। तरुण का क्या होता है? तरुणाई। अभी आपको अच्छाई देखा था, अच्छाई में पूछा गया था कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो अच्छाई का कौन सा था? अच्छा। अब इसमें पूछा निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द नहीं है, तो अच्छाई विशेषण था। उसी हिसाब से आप नीचे देखेंगे आराधना, आरोहण, तरुण और उच्चारण। तो तरुण जो है इसमें विशेष शब्द नहीं है। तो तरुण का क्या होता है? तरुणाई। तरुण का क्या होता है? तरुणाई। इसके आगे देखेंगे विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म शुद्ध है? विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध युग्म है? तो ये आप देखेंगे गुरु शिष्य, मणिरन, दृष्टि, दृष्टिवंत। तो देखें दीपक और तेल, मणि और रन, दीपक और तेल, गुरु और शिष्य, दृष्टि और दृष्टिवंत। तो इसमें देखेंगे यही युग्म शुद्ध है। दृष्टि का दृष्टिवंत होता है विशेष, विशेषण में यही युग्म एक शुद्ध है। इसके आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? मतलब कौन सा शब्द गुणवाचक, किसी के गुण की विशेषता बताता है। तो इसमें देखें कौन सा शब्द किसी की विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण आपको इसमें पता लगाना है। एक तो पांचवा, कुछ,
3 और उचित। तो उचित अनुचित ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 5वां 6ठा ये सब संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। 3 2 1 ये क्या है, संख्यावाचक। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें, उचित। क्या है, उचित। अगर आपको चीजें लगती हो कि इसमें अच्छे से डिस्कस किया जाए या कॉन्सेप्ट बता के पढ़ाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसी हिसाब से आगे जो क्लास ली जाएगी उसमें एक एक चीज का कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया जाएगा, या सब पहले 6 टॉपिक के कॉन्सेप्ट एक बार बता दिए जाएंगे, उसका हिंदी का डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए आप ऐसे ही देख लें, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर देखने का कोई औचित्य नहीं रहता है, या टेस्ट सीरीज का फिर कोई मतलब नहीं रहता। टेस्ट सीरीज का मतलब आपको मैंने दिया गया, आपको पहले से चीजें आती हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, बस आपको इसमें बता दिया जाएगा ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कुछ कन्फ्यूजन होगा वो यहाँ पे दूर किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे गाय बहुत काली है वाक्य में विशेषण है। क्या है, गाय बहुत काली है वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन काली है, पहले ये पता करना है। गाय काली है तो इसमें कौन सा विशेषण, काली जो है विशेषण हो गया। क्या, काली विशेषण हो गया, गाय विशेष हो गई। इसके बाद देखेंगे सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है, विशेषण है तो देखेंगे एक तो विशेषण ही दे दिया, दूसरा है सामुदायिक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, फिर देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो सरीखा क्या है, किसी के गुण को बताता है ना भाई। तो सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण है सरीखा शब्द में। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें देखेंगे मधुर भी है, परख भी है, मनुष्य भी है, मजहब भी है। मजहब भी है, परख भी है, मधुर भी है और मनुष्य भी है। इसमें यह हमें पता करना है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखेंगे मधुर जो है इसमें विशेषण है। क्या है, मधुर जो है इसमें विशेषण है, बाकी सब विशेष्य हैं। फिर देखेंगे मधुर इसमें विशेषण है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो मधुर जो है विशेषण है, बाकी सब विशेष्य। मनुष्य, परख और मजहब ये सब विशेष है। मधुर का जो विशेष होता है ये होता है माधुर्य। क्या होता है, माधुर्य। तो मधुर शब्द का विशेषण जो है, विशेष जो है माधुर्य होता है, जबकि मधुर एक विशेषण शब्द है, बाकी सब शब्द विशेष्य है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। कौन सा शब्द विशेष्य है, भ्रष्ट, भूखा, भोज या भ्रंश। तो इसमें देखेंगे भ्रंश शब्द जो है विशेष्य है, भ्रंश शब्द जो है विशेष्य है, बाकी सब विशेषण है। तो भ्रंश शब्द का विशेषण क्या होगा ये भी तो पता है। भ्रंश शब्द का विशेषण होता है भ्रष्ट। क्या होता है, भ्रष्ट। तो भ्रंश शब्द का विशेषण भ्रष्ट होता है। इसका देखेंगे धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा, धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नहीं है क्योंकि संख्या नहीं है। सर्वनामिक विशेषण ये भी नहीं है। देखिए उपरोक्त में से ये तो काट ही दो। तो गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। आपको जब भी क्वेश्चन करना है ना तो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कभी संख्यावाचक या कुछ भी हो सकता है, तो आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ना है चारों ऑप्शन पढ़ के ही करना है। इसके आप देखेंगे कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, किस कोटि का विशेषण है। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, किस कोटि का विशेषण है। तो देखेंगे कमीज जो नापा जोखा जाता है ये क्या होता है, परिमाण। क्या, परिमाण। कमीज किसी का गुण तो नहीं बता रही है ना, काला गोरा, काला गोरा ये तो नहीं बता रही है, किसी का गुण होता है। संख्या तो नहीं बता रही, 1 2 3 4 ये सब चीजें नहीं बता रहे, वाह ये वो ये भी नहीं बता, सर्वनाम विशेषण भी नहीं बता। तो कमीज वगैरह यह नापने वाला ये काहे का है, परिमाण। क्या होता है, परिमाण विशेषण। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि 60 के 60 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया। जो भी कमी या थोड़ी बहुत हो या कुछ भी अच्छाई आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जो दूसरा टेस्ट हमारा होगा वो पेड होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन किया हो तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको उसका सलूशन तो मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको अपना कोई भी कुछ भी करना है ना तो आपको टेस्ट इसको ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।